कितने सर्पों को मणि रत्नों की बहुत मूर्छा होती है? होती है ना? जहाँ धन होगा, सुवर्ण होगा, रत्न होंगे, नागमणि के लिए सर्प अब उधर ही रहता है, मालूम है ना वो? तो अब देव भव में से चवित होकर अगर देव सीधे सर्प में या नागलोक में जाते हो या नाग बनते हो, तो देव भव में जो रत्न की मूर्छा है वो उनके साथ आई है कि नहीं आई है? आई आई है, तभी वो वहां गए। बराबर। नाग के भव में वहां चंदन आदि से अर्चित, स्तुति द्वारा वंदित, काया द्वारा पूजित, वस्त्रादि द्वारा सत्कारित और विनय आदि द्वारा सम्मानित होते हैं। होते कि नहीं? नाग के भव में अर्चित वंदित होते हैं ना। देखिए, आपको भी पता होगा, नाग की पूजा की जाती है, उसको दूध दिया जाता है, होता है ना? स्तुति आदि कराई जाती है। देखो, आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। डेढ़के की या वो सबकी पूजा नहीं होती, होती है? बताओ। नहीं होती, लेकिन नाग की होती है, नाग की होती है। इसीलिए अर्चित स्तुति द्वारा वो वंदित किए जाते हैं, काया द्वारा पूजित किए जाते हैं और सम्मानित भी किए जाते हैं। और वो मुख्य देव के रूप में भी माना जाते हैं। उनके वचन सत्य और प्रमाणभूत माना जाता है और सफल सेवा करने वाला ये भव होता है। देव भव के मित्र उनका प्रतिहार कर्म या महिमा करते हैं और वहां से वो चवित होकर अंतर रहित मनुष्य होकर वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी हो सकते हैं। आओ, महासुखी देव, महर्द्विक देव द्विशरीरी मणियों में उत्पन्न होते। द्विशरीरी मणि भी तो सर्प का ही हुआ ना? ऐसे ही द्विशरीरी वृक्षों में भी उत्पन्न होते हैं। यह आपको देव में से सबसे ज्यादा देव लगभग कौन से भव में ज्यादा होते ना, वो बताया गया है। नाग आदि जीव एक शरीर नाग आदि भवनों और दूसरा शरीर मनुष्य भव का। द्विशरीरी का मतलब पहला भव नाग में और दूसरा मनुष्य, और फिर वहां से सीधा मोक्ष। इसलिए उनको द्विशरीरी या अथवा एकावतारी कहा गया है। बराबर। पद्मावती माता है ना, देखो, है कि नहीं? बोलो। नाग के रूप में थे, उसके बाद अभी देवी है, अब सीधे मोक्ष जाएंगे ना, एकावतारी है कि नहीं? हाँ, खबर नती, હવે આજે ખબર પડી। हाँ, पद्मावती माता एकावतारी છે। अच्छा, पहले આના પહેલા એ નાગના રૂપમાં હતા, બરાબર? ધર્મેન્દ્ર પદ્માવતી નાગ, હા, નાગ નાગણની જોડ હતા, એના પછી બંને અત્યારે દેવ થયા છે। નવકાર મળ્યો, ભગવાને નવકાર સંભળાયો એટલે, અને આવતા ભવે એ લોકો એકાવતારી જીવ છે એટલે સીધા મોક્ષ જશે મનુષ્ય બનીને। તો નાગ આદि જીવ એક શરીરનું, એક ભવનું, અને બીજું શરીર હવે મનુષ્યનું ધારણ કરશે, રાઈટ? અને પછી સિદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત કરશે, એટલે એ લોકોને દ્વિશરીરી કહેવાય। શું કહેવાશે? દ્વિશરીરી અથવા એકાવતારી, બેમાંથી એક નામ। એકાવતારી એ કહેવાય ને કે એક જ અવતાર લઈને મોક્ષ જવાનું છે, એટલે એકાવતારી પણ એ થઈ ગયા। गोलांगुल वृषभ, गाय के पूछड़े जैसी पूछ वाला वानर, बड़ा कुकड़ा, बड़ा डेढ़का, ये सब भी शील रहित होते हैं, व्रत रहित होते हैं, गुण रहित, मर्यादा रहित। देखिए तिर्यंश को सबको यहाँ क्या कहा गया है? शील रहित, व्रत रहित, गुण रहित और मर्यादा रहित, क्योंकि वो लोग रोज का रोज नियम लेकर पालन नहीं कर सकते। बराबर। फिर प्रत्याख्यान रहित, पौषध उपवास रहित, काल के समय में काल करके इस रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले नरकावास में नारकी के रूप में उत्पन्न होते।
સમજમાં આવ્યું? હમ. આ વિચારો ને કુકડો, દેડકો, વાંદરો આવા બધા જીવ પણ પહેલી નારકીમાં જાય સીધા મરીને. તો વિચારો કે આ લોકો પહેલી નારકીમાં જાય તો વાઘ સિંહ બધા કઈ નારકીમાં જતા હશે? ઉપર જ. હા ને પછી ઉપરની નાખી હા હા એના પછી ઉપર વાઘ સિંહ આદि सर्वशील रहित जीव वो भी ऊपर ऊपर की चौथी पांचवी ऐसी नारकियों में उत्पन्न होते हैं. गीध, कागड़ा, बिलाड़ा ऐसे और मयूर. मयूर भी खास करके सबको मार देता है अपनी चोंच से. सर्प को मार देता है वो. तो वो भी रत्नप्रभा नारकी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं. आपको ये सोचना है कि ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यन जो सीधे जीव हिंसा करेंगे, जीवों को मारेंगे, जीवों का आहार करेंगे, वो तो नारकी में ही जाने वाले, वो कोई सीधा मनुष्य नहीं होने वाले. बराबर? बराबर. अभी हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है. सोचो आप. गीध और कागड़ा, कौवा ऐसे जीव भी जो चूहे को और सबको आप चोंच से मार मार के खाते हैं, वो सब भी नारकी में उत्पन्न होते हैं. वो वहां पे नरक आदि में उत्पन्न होंगे. रत्नप्रभा आदि नरक में गीध, फिर कागड़ा, सिंह, वाघ, कुकड़ा, वानर सब ऐसे बैल सब वहां आयुष्य पूरा करेंगे और उसके बाद अनंत संसार परिभ्रमण करेंगे, या फिर बाद में मनुष्य होकर वो सिद्ध भी हो पाएंगे. उपद्यमान उत्पन्न तिर्यन से पंचेंद्रिय जीव अपना आयु पूर्ण करके नरक गति में उत्पन्न होने के लिए जब वो अवस्था में चले जाते हैं तभी उनका नरकायु का प्रारंभ हो जाता है. इसलिए उनको भी नारकी ही कहा जाता है. बराबर? नौवे उद्देशक में 5 प्रकार से देव का द्वार वर्णन हुआ है. देवों के द्वार 5 प्रकार से देव है. देव 5 प्रकार से माने गए हैं. पहला प्रकार है भव्य देव, दूसरा नर देव, तीसरा धर्मदेव, चौथा देवाधिदेव और 5वां भावदेव. बराबर? सबसे पहले भव्य देव, भविक द्रव्य देव, जिनको भविष्य में देव पर्याय को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे मनुष्य को भव्य देव कहे गए हैं. जो आगे चल के देव होने वाले उनको हम कहते हैं ना कि बराबर देवता स्वरूप छे, ऐसे मनुष्य को आप बोलते हो कि नहीं? और तिर्यंज पंचेंद्रिय भी ऐसे होंगे जो भविष्य में देव पर्याय को प्राप्त करने वाले होंगे, उनको भी भविक द्रव्य देव कहा जाता है. और वो मनुष्य और तिर्यंज, ऐसे मनुष्य तिर्यंज चारों गति में से आ सकते हैं. मरने के बाद चारों जाति के देव गति को वो प्राप्त भी कर लेते हैं. चारों जाति की देव गति. उनकी स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3 पल्य की युगलिक की अपेक्षा से होती है. उनका अंतर जघन्य अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष का होता है, क्योंकि नारकी और देवलोक में जघन्य 10,000 वर्ष ही होता है. उत्कृष्ट तो बहुत समय तक का रहता है, अनंत काल तक. ऐसे जीव वैक्रिय लब्धि संपन्न अगर हो गए हो तो संख्यात असंख्यात, समान असमान, संलग्न असंलग्न रूप भी बना सकते. वो अपना अलग अलग रूप बना सकते अगर उनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो गई हो तो. आपको पता है तिर्यंच और मनुष्य दोनों को वैक्रिय लब्धि मिलती है. बराबर? मिलती है ना? हाँ, तिर्यंच को और मनुष्य को, दोनों को. और ये भविष्य में देव बनने वाले जीव होते हैं. भविष्य में देव बनने वाले जीव हो उनको तो तिर्यंच बन गए, वानर बन गए, और वो भविष्य में देव होने वाले हैं तो उनको तो वैक्रिय लब्धि होगी, तभी वो भविष्य में देव होंगे ना. बताओ.
नहीं तो तिर्यन तो सीधे मरने के बाद तो नरक में ही जाएंगे लगभग, पर ये देव बनने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि इनके अंदर ऐसी वैक्री लब्धि होनी चाहिए तो जिसके कारण वो देव भोग में जाने वाले हैं। तो ऐसे भविक द्रव्य देव नाम है। ये देव नहीं है, देव पर्याय को प्राप्त होने वाले मनुष्य और तिर्यन, बराबर। उनको भव्य देव यानी कि भव्य द्रव्य देव कहा जाता है। उसके बाद है नरदेव, 6 खंड के अधिपति, 14 रत्न और 9 निधान के स्वामी, ऐसे चक्रवर्ती को नरदेव कहा जाता है। नरदेव आप किसको कहोगे? जैसे नरेंद्र नाम में नर में इंद्र आ गया ना, ऐसे ही नरदेव कहा जाता है। एक मनुष्य, लेकिन देव के योग्य मनुष्य। तो 9 निधान के स्वामी, 6 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती, तो नरदेव हुआ कि नहीं? हो गया। तो ये जो चक्रवर्ती 9 निधान के स्वामी है वो पहले नरक या 81 जाति के देव में से आकर उत्पन्न होते हैं। या तो वो पहले नरक से आएगा, चक्रवर्ती बनेगा, या फिर 81 जाति के देव में से आकर वो उत्पन्न, देव में से भी यहाँ आ सकता है। फिर वहां से मरने के बाद चक्रवर्ती 7 में से कोई भी एक नरक में उत्पन्न होगा। चक्रवर्ती कोई भी नरक में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगर चक्रवर्ती मोक्ष नहीं गया तो नियमान नरक में जाएगा। समझ में आया? चक्रवर्ती का मोक्ष हो सकता है, अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ तो सीधा नरक में ही जाएगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा कभी भी, बराबर। किसी भी 7 में से एक नरक में जाएगा, 7 में से। उसकी जघन्य स्थिति 700 वर्ष, उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व, और उसका अंतर जघन्य साधिक 1 सागरोपम। मतलब ये इसकी बात है, चक्रवर्ती की जघन्य 700 वर्ष की होती है। अंतिम चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु वाला होगा, बराबर। जो 12 चक्रवर्ती होते उसमें से भरत चक्रवर्ती 84 लाख पूर्व के थे, और जो अंतिम चक्रवर्ती हुए थे वो 700 वर्ष की आयु वाले हुए होंगे। और दोनों में अंतर जघन्य से लेकर अधिक 1 सागरोपम और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावत काल का होता है। ये जीव वैक्रिय लब्धि संपन्न होते हैं और पूर्ववत विकुर्वणा भी कर सकते हैं। इनको वैक्रिय लब्धि होती ही है चक्रवर्ती को। और वो विकुर्वणा भी कर सकते हैं। आओ, इनको नरदेव कहा गया है। समझ में आया? ये मनुष्य में उत्पन्न उत्तम है इसलिए। अब तीसरा है भव्य देव, नहीं भव्य देव हो गया। तीसरा है धर्मदेव, 5 महाव्रत और समिति गुप्ति के धारक श्रमण निर्ग्रंथ को ही धर्मदेव का है। ये जो हमारे गुरु भगवंत हैं, श्रमण निर्ग्रंथ है, 5 महाव्रतधारी जो भी साधु है, वो सबको सामान्य मनुष्य नहीं कहा जाता। उनको क्या कहा जाता है? धर्मदेव। क्या कहा जाता है? धर्मदेव। उनकी आगति 4 गति की और गति वैमानिक देव की। आगति चारों में से और जाना वैमानिक देव में। ध्यान से सुनिएगा, जो साधु बनते हैं ना वो चारों गति में से आ सकते हैं। नरक में से भी मनुष्य बनकर साधु बनेंगे, देव में से भी मनुष्य बनकर साधु बनेंगे, तिर्यंच में से भी निकल के आएंगे तो वो साधु बनेंगे, और मनुष्य में से ही निकल के आएंगे तो वो साधु बनेंगे। लेकिन जाना फिक्स है, वो है जो भी धर्मदेव है, जो भी है, उनका जाना यहाँ से गति वैमानिक देव की होती है। जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशों पूर्व करोड़ वर्ष की होती है। उनका अंतर जघन्य अनेक पल्योपम उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावत काल होता है। और वो जीवों में भी वैखरी लब्धि संपन्न अगर हो तो पूर्ववत विकुर्वणा वो कर सकते हैं, अगर हो तो।
आपको पता है इनमें थी ना गौतम स्वामी में वैकरी लब्धि, वो पकड़ के चढ़ गए थे किरण सूर्य का। उसके बाद है देवाधिदेव, चौथे देव का नाम है देवाधिदेव। केवल ज्ञान के दर्शन के धारक सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु को देवाधिदेव हम बोलते हैं ना, देवाधिदेवा, वो देवाधिदेवा बोलते कि नहीं। 3 नरक में से, पहली दूसरी तीसरी 3 नरक में से और 35 जाति के वैमानिक देव में से वो आते हैं। तीर्थंकर कौन बन सकता है? पहली दूसरी तीसरी नारकी का जीव और 3 वैमानिक और 35 जाति के वैमानिक देव में से वो आते। और वह आते वो यहाँ से, लेकिन जाएंगे वो जरूर मोक्ष में। उनकी गति कहाँ होती है? मोक्ष की। जगन्य स्थिति 72 वर्ष, 24 भगवान की जो स्थिति है वो, और उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व पहले भगवान की, बस। और उनकी मोक्ष गति ही होने के कारण उनका अंतर नहीं होता है। ये जीव अनंत शक्ति संपन्न होने के कारण, वितरागता के कारण कदापि भी कोई विकुर्वणा नहीं करते। अनंत लब्धि है लेकिन फिर भी कोई स्वरूप, कोई चीज विकुर्वणा वो नहीं करते। भगवान तीर्थंकर परमात्मा कभी भी विकुर्वणा नहीं करी। चलो आगे। इसके बाद है भावदेव। जो देवगति और देवायु को भोगने वाले हैं उनको भावदेव कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंच में से आते हैं। ये जीव मनुष्य और तिर्यंच गति में से आते हैं और इसी 2 गति में जाते हैं। उनकी जगन्य स्थिति है 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट 33 सागरोपम। देवगति और देवायु को भोगने वाला भावदेव। बराबर। देखो आपको यहाँ ये चीज मिली कि भावदेव, देवाधिदेव खाली नरक और देव में से ही आएंगे। वो मनुष्य में से कभी भी तीर्थंकर परमात्मा नहीं बन सकते। ये याद रखना दोबारा, ये बहुत अच्छी बात है। तीर्थंकर परमात्मा या मनुष्य से आएंगे या नरक से आएंगे। बराबर। तो ये 5 प्रकार के देवों की बात हुई। सर्व से थोड़े नरदेव हैं क्योंकि ये मनुष्य है, मनुष्य संख्यात गुण होते इसलिए। उससे देवाधिदेव संख्यात गुण, उससे धर्मदेव संख्यात गुण क्योंकि साधु भगवान ज़्यादा है, और उससे भविक द्रव्य देव, होने वाले द्रव्य देव असंख्यात गुण, और भावदेव उससे भी असंख्यात गुण। आओ, भावदेव का अल्प बहुत्व। सर्व से थोड़े अनुत्तर औपपातिक देव, उसके ऊपर ग्रेवेयक, फिर मध्यम ग्रेवेयक, अद्यतन ग्रेवेयक, 12वें देवलोक से विपरीत क्रम से नीचे 9वें देवलोक तक के देव असंख्यात गुणा है। उसके बाद 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और प्रथम देवलोक के देव असंख्यात गुण हो गए। बराबर। फिर नीचे आओ, भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी क्रमशः असंख्यात गुण है। आप जैसे जैसे नीचे उतर रहे हो देवों की संख्या बढ़ रही है। बराबर। मतलब ये कि शुभ देव, सम्यक दृष्टि देव बहुत थोड़े हैं। समझ में आया? भविक द्रव्य देव को भविक द्रव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तिर्यंच, पंचेंद्रिय अथवा मनुष्य भविष्य में देवों में उत्पन्न होने वाले हैं, इसके लिए उनको भविक द्रव्य देव कहा गया है।
जो नरदेव है वो पूर्व पश्चिम और दक्षिण, देखिए उत्तर में नहीं, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में समुद्र पर्यंत और उत्तर में महाहिमवान लघु हिमवान पर्वत पर्यंत 6 खंड की पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती होते हैं। जिनको समस्त रत्नों में चक्र रत्न प्राप्त हुआ है, नवनिधि के स्वामी है, संपूर्ण भंडार युक्त है, 32,000 राजा उनका अनुकरण कर रहे, ऐसे महासागर रूप उत्तम मेखला पर्यंत पृथ्वी के अधिपति मनुष्येंद्र होने के कारण उनको नरदेव कहा गया है। फिर अणगार भगवान ईर्या समिति आदि समितियों में से युक्त है, उत्तम क्षमा आदि धर्म से युक्त है, गुप्त ब्रह्मचारी है, इसलिए उनको धर्मदेव कहे गए। उसके बाद है देवाधिदेव, उत्पन्न हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक, वितराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अरियंत भगवान को द्रव्य देव देवाधिदेव कहा गया है। भावदेव को भावदेव क्यों कहा जाता है? भवनपति, व्यंतर, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, देव गति संबंधी नाम कर्म और गोत्र कर्म का ये वेदन कर रहे हैं। वहां जाकर वो देव बनने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले, इसलिए उनको भावदेव कहा जाता है। हाँ बोलो। चल भौविक द्रव्य देव कौन सी गति में से आके उत्पन्न होते हैं? तो भौविक द्रव्य देव मतलब जो भव्य द्रव्य देव अभी मनुष्य है लेकिन भव्य द्रव्य देव बनने के योग्य है, ऐसे जीव नारकी, तिर्यंच और मनुष्य और देव, चारों में से, देव में से भी मतलब नारकी में से भी वो आके मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच में से भी वो आके मनुष्य बनेंगे, मनुष्य में से भी निकल कर वो मनुष्य बनेंगे और देवों में से निकल के भी वो मनुष्य ही बनेंगे। तो यहाँ ये कंफर्म है कि भौविक द्रव्य देव अवश्य मनुष्य है। बराबर बराबर। और साथ में असंख्यात वर्ष के आयु वाले अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप के युगलिक तथा सर्वार्थ सिद्ध के देवों को छोड़ के अपराजित देवलोक के देव, उसमें से भी ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध विमान में से ये भव्य देव के रूप में उत्पन्न नहीं होंगे। बराबर। आओ, नर देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवों में से। चारों में से मात्र नारकी और देवों में से ही उत्पन्न होंगे, तिर्यंच और मनुष्य में से ये उत्पन्न नहीं होते। बराबर। जो भी चक्रवर्ती जीव है वो या तो नारकी और देव में से ही आकर उत्पन्न होंगे। तिर्यंच मरने के बाद चक्रवर्ती नहीं हो सकता, या मनुष्य भी मरने के बाद चक्रवर्ती नहीं होता। बराबर। वासुदेव हो सकता है लेकिन चक्रवर्ती नहीं। तिर्यंच और मनुष्य में से आके उत्पन्न नहीं होते नर देव। मेरे ख्याल से महावीर स्वामी तो जब त्रिपुरुष वासुदेव 16मो भव ने तो 15મા ભવમાંથી તો મનુષ્યમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા ને કે નહીં? નથી ખબર, દક્ષાને ખબર હોય.
હા, વિશ્વભૂતિ અણગાર 15મો ભાવ એમનો, એમાં નિયાણું બાંધ્યું. આમ કેમ લખ્યું છે ખબર નહીં. તિર્યંચ અને મનુષ્યમાંથી ઉત્પન્ન ન થાય, મનુષ્યમાંથી તો થઈ શકે ને. પણ પહેલા થઈ ગયો હોય ને. ના ના, નિયાણું તો એમણે 15મા ભાવમાં જ બાંધ્યું છે. હા, નિયાણું તો 15મા ભાવમાં જ બાંધ્યું છે. આ વખતે 27 ભાવ આવે ને એટલે જોજો. 27 ભાવનું ઢાળિયું આવે ને એમાં આપણે જોશું. લગભગ તો 15મા ભાવમાં જ બાંધ્યું છે. नरदेव अगर नारकी में से आकर उत्पन्न होते हैं तो वो रत्न प्रभा पृथ्वी के नरक में से ही आके उत्पन्न होते हैं. शर्करा आदि नीचे की अधम सप्तम पृथ्वी में से नारकी में से आकर उत्पन्न नहीं होते. नरदेव भी अगर वो देव में से उत्पन्न होंगे तो वैमानिक व्यंतर, वाण व्यंतर, भवनपति, ज्योतिषी और वैमानिक सर्व देव में से आकर वो उत्पन्न होते हैं. धर्मदेव नरक आदि में से सर्वासित तक की आगति होती है उनकी. तम प्रभा, तमस्तम प्रभा, तेऊ काय, वायु काय, असंख्यात वर्ष के आयु वाले कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीपज युगलों में से आकर धर्मदेव होते नहीं है. देखिए, इससे ना बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है. जो भी दीक्षा लिए हुए हैं ना, धर्मदेव बने हैं ना, वो सब छठी या सातवीं नारकी में से नहीं आए, तेऊ काय में से भी नहीं आए, वायु काय में से भी नहीं आए, असंख्यात वर्ष की कर्म भूमि में से भी नहीं आए हैं, और अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप के युगलिक में से भी नहीं आए. बराबर. હેલો. હા, બોલ. 16મા ભાવે છે ને વિશ્વભૂતિ રાજકુમાર ત્યાં 16મા ભાવે. 16મા ભાવે. અને ત્રિપુરુષ વાસુદેવ ક્યારે થયા? સત્તરમું જ છે મારા ખ્યાલથી, તરત જ છે. હા, મને ખ્યાલ છે કે તરત જ થયા છે. તો પછી મનુષ્યમાંથી તો થાય જ ને નરદેવ. નરદેવ મનુષ્યમાંથી તો થાય જ. એટલે નરદેવમાં વાસુદેવ નહીં ગણવાના, માત્ર ચક્રવર્તી. 19 ભવે છે ને 7મી નરકે ગયા, 20મે ભવે થઈ થી. ના ના, એ બધું નહીં, એ બધું નહીં. આપણે ઓલા 17મા ભવે ગયા થયા. બરાબર. 14મે ભવે રાજગુરુ 34 લાખ પૂરવનું આવ્યું, થાવળ પિંડની થયો, 5મી સ્વર્ગીય મરીને ગયો, 16મે ભવ 16 વર્ષ સમાય રાજકુમાર વિશ્વભૂતિ થાય. હા, 16મે. સંભૂતિ મુનિ સાથે અણગાર દુષ્કર તપ કરી વરસ 1000 માથમણ પારને ધરી ગયા, મથુરામાં ગોચરી ગયા, ગાયે હણ્યા મુનિ પડ્યા, વિશાખા નંદી પિતરાઈભાઈ હત્યા. પછી ગાયને ઓલું કર્યું. 17મે મા શુક્રે. અચ્છા, 16મે વિશ્વભૂતિ, પછી મા શુક્ર દેવલોકમાં છે. હા. અને પછી મરીને 18મે ભવે ત્રિપુરુષ. પ્રજાપતિ રાણી મૃગાવતી તત્સુત નામે ત્રિપુષ્ટ વાસ. હા, જો એટલે દેવભવ આવ્યો, વચ્ચે દેવભવ આવ્યો. બરાબર. તો આ વાત સાચી છે. તો બરાબર છે. એટલે કોઈ પણ જે ત્રિપુરુષ વાસુદેવ અથવા ચક્રવર્તી જેને નરદેવ કીધા છે ને, એ નરદેવ સીધા દેવમાંથી અથવા નારકીમાંથી જ આવે છે, મનુષ્ય અથવા તિર્યંચમાંથી થતા નથી. બરાબર. આમાં ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. કેમ? સારું જાણવા મળ્યું.
तो धर्मदेव भी अकर्म भूमि या अंतर्द्वीप में से या उसके युगलिक में से उत्पन्न नहीं होते, बराबर। अब देवाधिदेव की बात है। देवाधिदेव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? तो देवाधिदेव नारकी और देवों में से आकर उत्पन्न होते हैं। देवाधिदेव तिर्यंच और मनुष्य में से उत्पन्न नहीं होते हैं। देखो, ये भी तीर्थंकर परमात्मा भी नरक और देव में से ही आके उत्पन्न होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच में से नहीं। तो जो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं वो जीव या तो नरक में जाएगा अगले जन्म में या देवलोक में जाएगा। जैसे ये गए हैं ना श्रीपाद श्रेणिक राजा रावण, सीधे नरक में से निकल के होने वाले, बराबर। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच में से कभी तीर्थंकर डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं बनते। मतलब ये हुआ कि कोई भी त्रिषष्टिशला का पुरुष आपको अपने अगले भव में, मतलब वो जो नरदेव बनने वाला हो उससे पूर्व भव में वो या तो देव में से आएगा या तिर्यंच से बने, अरे नरक से आएगा, लेकिन तिर्यंच या मनुष्य भव से वो नहीं आ सकते, बराबर। हाँ, देवाधिदेव भी ऐसे ही है, नारकी या देव, मनुष्य या तिर्यंच नहीं, सीधे भगवान मनुष्य में से या तिर्यंच में से नहीं। अब नरक में से उत्पन्न होते हैं तो प्रथम 3 पृथ्वी में से होते हैं, पहली 3 में से, बराबर। बाकी की नहीं, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी से नीचे नहीं। और अगर देव में से वो उत्पन्न होते हैं तो सर्व वैमानिक देव में से। कहां से? वैमानिक देव में से ही, बाकी असुर कुमार भवनपति में से नहीं। बराबर। और भाव देव कहां से आके उत्पन्न होते हैं? भविष्य में जो देव होने वाले हैं, ऐसे मनुष्य अथवा तिर्यंच को भविक द्रव्य देव, भाव देव कहे जाते हैं। उनकी आगति 284 भेद से है। 86 प्रकार के युगलिक और सर्वार्थ सिद्ध के देव मरने के बाद भव्य देव नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी 86 जात के युगलिक वो कभी भी भव्य देव नहीं बनेंगे। युगलिक मरने के बाद देवगति में ही जाते हैं, मनुष्य अथवा तिर्यंच नहीं होते हैं। और सर्वासिद्ध के देव मनुष्य होके सीधा मोक्ष जाते हैं। इसीलिए मनुष्य भव में भी भविक द्रव्य देव नहीं होते हैं, बराबर। दो 284 भेद आगति 284 भेद कैसे हुआ ये बताया है। 7 नरक के पर्याप्ता और 48 भेद तिर्यंच के, 131 भेद मनुष्य के और 98 भेद देव के। ये सारे सर्वासिद्ध को छोड़ के 284 भेद भविक द्रव्य देव की आगति के लिए बताए गए। नरदेव की आगति के लिए भी 81 जाति के देव, उसमें से 15 परमाधामी और 3 किल्वी सबको छोड़ दिया जाता है और बाकी के देव। ऐसे ही 82 भेद चक्रवर्ती के लिए भी आगति बताई है। ये सारे भेद बताए कहाँ से चक्रवर्ती आ सकते हैं। मनुष्य अथवा तिर्यंच गति में से आए हुए जीव तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं। मात्र देव और मनुष्य में, नरक में से आए हुए ही जीव तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती होते हैं, बस। अब धर्मदेव यानी कि दीक्षा कौन जीव ले सकता है? अब आपको ये भी सोचना है कि अगर हम लोग नहीं ले पाए हैं तो क्यों नहीं ले पाए होंगे, आपको ये भी सोचना है। धर्मदेव या दीक्षा लेने वाले महात्मा कौन बन सकता है? चारों गति के जीव मरने के बाद धर्मदेव बन सकते हैं।
1 से 5वीं नारकी तेऊ का है, वायु का है कि 8 भेद को छोड़ देना है, और 40 भेद तिर्यंच के, युगलिक के भेद छोड़ के 131 भेद मनुष्य के, 99 भेद देव के, इस प्रकार से 275 भेद में से धर्मदेव की आगति होती है। छठी नरक में से निकला हुआ जीव दीक्षा नहीं ले सकता है। बात समझ में आ रही है? वो था पूर्व भव में छठी नारकी में, लेकिन छठी नारकी में से निकला हुआ जीव दीक्षा नहीं ले सकता। अब आप सोचिए कि क्या पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है या आपके ऊपर लगा हुआ पुण्य पाप इम्पोर्टेंट है? बताओ। पुण्य पाप। हाँ, आपके आत्मा कितना भारी है उसके ऊपर है। छठी नारकी से निकला हुआ जीव इतना भारी कर्मी होता है, यहाँ भी उसके कर्म खत्म नहीं हुए हैं कि वो दूसरे ही भव में मनुष्य बनेगा तो भी दीक्षा नहीं ले पाएगा। सोचो आप, 7वीं वाला भी नहीं ले पाएगा ना, 6ठी 7वीं दोनों वाला। 7वीं नरक तेऊ वायु युगलिक मरने के बाद मनुष्य गति प्राप्त नहीं करते। तेऊ काय के जीव मरने के बाद मनुष्य नहीं बन सकते, वायु काय के जीव मरने के बाद मनुष्य भव में नहीं आ सकते, और युगलिक भी मरने के बाद मनुष्य नहीं बन सकते। आप सोचो कि मनुष्य बनने के लिए भी ये कैटेगरी चाहिए पूर्व भव में। बराबर? बराबर। 6ठी 7वीं नारकी तेऊ का है, वायु का है और युगलिक, ये कोई मरने के बाद मनुष्य नहीं बन सकता। अब मनुष्य नहीं बन सकता तो धर्मदेव कहाँ से बनेगा? सोचो। अब देवाधिदेव की आगत है। देवाधिदेव यानी कि तीर्थंकर परमात्मा वाला जीव कहाँ से आता है? नरक और देव गति के जीव मरने के बाद तीर्थंकर हो सकता है, लेकिन तिर्यंच और मनुष्य नहीं। तो एक थी 3 नारकी और उसके 35 भेद वैमानिक के, टोटल 38 भेद से वो उनकी आगति हुई। चौथी नरक में से निकला हुआ जीव केवली हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। वो केवल ज्ञानी जरूर होगा, तीर्थंकर नहीं हो पाएगा। 7वीं नारकी में से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं हो सकते। 6ठी 7वीं से तो निकले हुए जीव मनुष्य ही नहीं हो सकता, तो जो मनुष्य ही नहीं हो सकता वो केवली भी नहीं हो सकता। सीधी बात है। आगे भवनपति व्यंतर के ज्योतिष देव भी मरने के बाद मनुष्य हो सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। बराबर? इससे भवनपति व्यंतर ज्योतिषी में से निकला हुआ जीव भी तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर के लिए नारकी 1 2 3 चाहिए या फिर वैमानिक देवलोक चाहिए, नहीं तो नहीं। 5 संगनी तिर्यंच, 5 असंगनी तिर्यंच, बराबर, और 101 गर्भज मनुष्य के पर्याप्ता, ऐसे 111 भेद टोटल हुए। उसमें से ही भावदेव आएगा। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव मरने के बाद भावदेव हो सकते हैं। नरक के देव मरने के बाद तथा प्रकार के स्वभाव से देव गति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रियों के जीव भी मरने के बाद देव गति में नहीं जाते हैं। 3 विकलेंद्रिय मतलब आप समझ सकते हैं कि एकेंद्र से लेकर चौरिंद्रिय देव जब तक के कोई जीव देवगति में नहीं जाते। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आपको डिटेल से मालूम पड़ा है। ये शब्द याद रखना भी मुश्किल है। बराबर? चलो, तो 5 प्रकार के देवों की स्थिति हमने जानी। भविक द्रव्य देव, जो भव्य द्रव्य देव, जो भविष्य में देव होने वाले हैं, ऐसे जगन्य से अंतर्मुद उत्कृष्ट से 3 पल्योपम, तो 3 पल्योपम तक की आयु होती है ना युगलिकों की, इसलिए ये बताया गया है। उसके बाद नरदेव, नरदेव की स्थिति कितनी है? जगन्य 700 वर्ष से लेकर उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व। तो ये नरदेव चक्रवर्ती हो गए। तो चक्रवर्ती मनुष्य की बात, भव्य द्रव्य देव बनने वाले उनकी
स्थिति भी 3 पल्योपम तक की। उसके बाद धर्मदेव मतलब कि जो महात्मा है वो अंतर्मुहूर्त, जगन्य से मात्र अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से देशोन पूर्व क्रोड। देशोन पूर्व क्रोड किसकी आयु होगी ये? ऐसे कौन महात्मा होंगे? जरा सोचने जैसी बात है। समझ में आ रहा है किसी को? देखो मैं बोल रही हूँ, सुनिए। देव भोके में जब आयुष्य का बंद करे उसको भव्य देव कहा जाता है। जीव अपने आयुष्य के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही देवायु का बंद करता है। तो उसकी जघन्य अंतर मुहूर्त स्थिति घटित होती है और युगलिकों की अपेक्षा से उत्कृष्ट 3 पल्योपम की स्थिति घटित होती है। युगलिक अपने आयुष्य के अंतिम 6 मास बाकी रहे तभी देवायु का बंद करता है। अब मनुष्य की बात है। नरदेव की जगन्य 700 वर्ष की, वो 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्री। कौन थे वो? ब्रह्मदत्त चक्री। उनकी स्थिति 700 वर्ष की थी और भरत चक्रवर्ती पहले थे, उनकी स्थिति थी 84 लाख। अब धर्मदेव की बात। अंतर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहे तभी कोई मनुष्य चारित्र अंगीकार करे, उस अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त है। धर्मदेव का अंतर्मुहूर्त क्यों? क्योंकि आपने आयुष्य दीक्षा ली, चारित्र ले लिया और अंतर्मुहूर्त स्थिति रहेगी तो आप तो अंतर्मुहूर्त में काल कर जाओगे ना। दीक्षा लेने के बाद अंतर्मुहूर्त में बहुत सारे काल धर्म पामते हैं, बराबर। और पूर्व करोड़ आयु वाला मनुष्य 7-8 वर्ष के बाद चारित्र अंगीकार करे पूर्व करोड़ से अधिक आयु वाला युगलिक मनुष्य होता है पर वो चारित्र अंगीकार नहीं कर सकते। देशोन पूर्व करोड़ वर्ष वाला ही चारित्र ले सकता है। जैसे 84 लाख पूर्व है ना, ऐसे ही पूर्व करोड़, देशोन पूर्व करोड़ वर्ष वाला मनुष्य चारित्र ले सकता है। दक्षा, दक्षा, હા આ પૂર્વ કરોડ વાળા સાધુ બને એ હજી મારા મગજમાં નથી બેસતું. કોણ હોય? કરોડ પૂર્વ આયુ 84 લાખ થી તો વધારે છે જ નહીં ને. દીક્ષા પછી ચાલુ થાય છે. ના એટલે સિમંદર આપણે એવું માનવું પડશે કે સિમંદર ક્ષેત્રમાં પૂર્વ કરોડની આયુ વાળા દીક્ષા લેતા હશે. કારણ શું છે કે પૂર્વ કરોડ એક પૂર્વ 83 કરોડ પૂર્વે છે ને એ લોકો 1 કરોડ પૂર્વનું આયુષ્ય દીક્ષા જીવનમાં. એ તો તીર્થંકર પરમાત્મા, એ તીર્થંકર પરમાત્મા સિવાયની વાત છે. તો એ લોકોને તો પહેલેથી લઈ લીધી 8 વર્ષની ઉંમરે. એટલે 8 વર્ષ પણ તો કરોડ પૂર્વનું આયુ હોય છે એ લોકોનું. 84 લાખ નહીં, આ તો 1 કરોડ ઉપર ક્રોસ કરી ગયું. તો પૂર્વ કરોડ વાળા વજ્ર વૃષભ સંગયણ હોય? આ ક્વેશ્ચન છે, જરા કોઈકને પૂછવું પડશે આપણે. મને એમ લાગે 2 કરોડ એટલે 1 કરોડના અમુક ઓછું હશે ત્યારે. પણ મને એક્ઝેક્ટ ખબર નથી. પણ આપણે એવું માનીએ છીએ ને કે 84 લાખ પૂર્વ આયુષ્ય હોય ત્યારે વજ્ર વૃષભ સંગણ 500 ધનુષની કાયા એ લોકો જ
એ લોકો જ દીક્ષા લઈ શકે, એના પહેલા ક્યાં દીક્ષા જ આવે? કેમ 8 વર્ષની ઉંમરે મહાવિદ્યાલયમાં હા, પણ દીક્ષા એ જ ને, એ 84 લાખ પૂર્વ, એનાથી ઉપરના ને તો કેવડી થઈને એ લોકો આટલું આયુષ્ય ભોગવે એમ. તું મારી વસ્તુ તો સમજ, પેલા મૂળ આયુ જ જોવાનું છે આપણે. આયુષ્ય આ તો પેલા 700-800 ધનુષની કાયાવાળા હોય એને પૂર્વ કરોડ ઉપર આયુ જાય. તો એ લોકો ક્યાં દીક્ષા લેવાના? હા, એ લોકો ક્યાંથી દીક્ષા લેવું, એ તો બોલું છું. 200 કરોડ પૂર્વે એટલે 200 કરોડ એટલે 1 કરોડમાં થોડો વખત બાકી હોય એવું નહીં. હા, પણ એ જ પૂર્વ કરોડ વર્ષના ઉંમરવાળા દીક્ષા લે એને તો સંઘાયણ વજ્ર વૃષભ હોય, પણ એ લોકો દીક્ષા થોડી લે. કેમ ના લે? ના 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 લે. 200 કરોડ પૂર્વે કરોડ પૂર્વથી અધિક, કરોડ પૂર્વ સાંભળ, કરોડ પૂર્વથી અધિક આયુષ્યવાળા તો યુગલિક મનુષ્ય જ થઈ ગયા. કેમ કરોડ? આ લોકોનું કેટલું આયુષ્ય હોય? જો આદેશ્વર દાદાનું પૂર્વ 84 લાખ આયુ છે. હવે એના પહેલાના જેટલા પણ 84 લાખ પૂર્વ, આ પૂર્વ કરોડ થયા. 84 લાખ કરતા પૂર્વ કરોડ વધારે થયા કે નહીં? હા, પણ એમાં 200 નથી એટલે ઓછું ને. હા, પણ એટલે 84 લાખની ઉપરવાળા બી દીક્ષા લઈ શકે છે, એ પ્રશ્ન એ આવે છે. આ તો 84 લાખ અને કરોડની વચ્ચેનો પોર્શન છે, સમજાય છે? આ વચ્ચેનો પોર્શન છે. આ આદેશ્વર દાદા પહેલા યુગલિક જ હતા ને, બધા આદેશ્વર દાદાના સંતાન પણ તો યુગલિક આવ્યા છે. યુગલિક એટલે જોડકા આવ્યા છે. હા એમના પહેલાનું આયુષ્ય વધારે. હા, એ તો 3 ગાઉ સુધીનું હતું. અને કાયા પણ મોટી હતી. કાયા બી મોટી, એટલે 84 લાખ સુધી. પણ એમાં કરોડ પૂર્વ વાળા પણ દીક્ષા લઈ શકે છે. આમાં જવાબ એવો છે, એમ કઉ છું. ધર્મદેવ એટલે ઓછા નહીં, એટલે કરોડ પૂર્વમાં દેશૂણ થોડું ઓછું, એકદમ દેશૂણ એટલે થોડુંક ઓછું, થોડું ઓછું, પણ તો એ કરોડ પૂર્વ તો થઈ ગયા. જો કરોડ પૂર્વથી અધિક આયુ વાળા યુગલિક મનુષ્ય હોય એ ચારિત્ર સ્વીકારી નથી શકતા, પણ 7-8 અતિરેક 7-8 વર્ષ પછી ચારિત્ર અંગીકાર કરે. કરોડ પૂર્વ વાળા મનુષ્ય, 1 કરોડ પૂર્વ વાળા મનુષ્ય 8 વર્ષ પછી દીક્ષા લે તો એમાં ઊણ થઈ ગયા કે નહીં? 8 વર્ષ 8 વર્ષ ઊણ થયા, બરોબર? એટલે એ દેશોનું ઊણ. પણ એ કરોડ પૂર્વ વાળા દીક્ષા લે છે. હા, પણ આમાં લખ્યું છે કરોડ પૂર્વ વાળા મનુષ્ય 8 વર્ષ પછી ચારિત્ર અંગીકાર કરે તો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દેશોન પૂર્વ કરોડ વર્ષની થાય. પણ એ ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે ખરા? પહેલા તો આ જ પ્રશ્ન છે. આ જ પ્રશ્ન છે કે ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે ખરા? ચાલો કોઈ પૂછશું મહાત્માને, પોસિબલ ઓછું લાગે છે જરા. 200 કરોડ પૂર્વ આવ્યું એનો અર્થ શું થયો? પેલો 8 વર્ષ પછી દીક્ષા લે એટલે 8 વર્ષ ઓછા થઈ ગયા ને કરોડ પૂર્વની આયુમાં. પણ આયુમાં એટલા ઓછા થઈ ગયા એટલે આદેશ્વર દાદા હતા ત્યારે ઘણા બધાનું આયુષ્ય કરોડ પૂર્વનું હોવું જોઈએ, જેમણે દીક્ષા લીધી હશે, જેમણે દીક્ષા લીધી હશે એમ. આયુષ્ય તો હોય જ આગળ ઘણા બધાનું કરોડ. ના ના, તો દીક્ષા લેવા આજે આ જાણ્યું કે 1 કરોડ પૂર્વ વાળા પણ દીક્ષા લઈ શકે છે. 8 વર્ષ ઓછા થયા ઊણ. 84 લાખ પૂર્વ, કરોડ નહીં, 84 લાખ. 84 લાખ એટલે એનાથી પણ 16 લાખ વધારે વાળાએ બી દીક્ષા લીધી છે એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર? ચાલો.